गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 3 इंटरवेनिंग वॉवेल, ठीक है। नोट इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। इंटरवेनिंग वॉवेल प्लेस का मतलब ये होता है थर्ड प्लेस के वॉवेल से है, ठीक है, क्योंकि इसमें थर्ड प्लेस के वॉवेल में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। अभी तक आप लोग जैसे भी बनाते थे थर्ड प्लेस का वॉवेल जहाँ भी लगाते थे वो सारे आपके अकॉर्डिंग से और बेसिक रूल के हिसाब से सब सही थे, लेकिन रियल में क्या होता है बच्चों, जो थर्ड प्लेस का वॉवेल होता है वो हमारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ओनली थर्ड प्लेस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल में अगर हम आपसे कहें कि आप रीड बनाइए, रीड रा में ई की मात्रा, तो आपने आर को थ्रू द लाइन बनाया री और डा, राइट। और रा में अगर ई की मात्रा लगाएंगे थर्ड प्लेस पे लगेगी आर के बाद, तो आर के बाद फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अभी तक आप यही बनाते थे और आपके अकॉर्डिंग ये सही होता था। लेकिन बच्चों ये ध्यान दीजिए, आपके हिसाब से तो ये सही है, लेकिन कन्फ्यूज़न क्या है, आपके हिसाब से ये आर के बाद थर्ड प्लेस पे लगा है, लेकिन ध्यान से देखें तो ये डी के फर्स्ट प्लेस पे भी तो है, यानी कि आर के थर्ड पे भी दिख रहा है और ये डी के फर्स्ट प्लेस पे पहले भी दिख रहा है, तो इसलिए ये हमारा गलत माना जाता है, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। आपके अकॉर्डिंग ये आर के बाद ई का वॉवेल तो है, लेकिन ध्यान से देखिए तो ये डी के फर्स्ट प्लेस पे भी तो है, तो ये हमारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि ये वॉवेल हमारा डी के फर्स्ट प्लेस पे माना जाएगा या आर के बाद थर्ड प्लेस पे। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे इंटरवेनिंग वॉवेल, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये है कि ये वॉवेल लगेगा कहाँ पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने आर के बाद ई का वॉवेल लगाया है जो कि सही है आपके अकॉर्डिंग, किंतु ध्यान से देखिए तो यह डी के फर्स्ट प्लेस पर भी है, इसीलिए यह कॉन्सोनेंट में दो जगह वॉवेल नहीं हो सकता। और सही क्या बनेगा रीड का, इस तरह से बनेगा। अब आप लोग कहेंगे कि आर के बाद ई की मात्रा थर्ड प्लेस पे है तो ये डी के पहले यहाँ पे क्यों लग गया। यही रूल होता है बच्चों कि जो थर्ड प्लेस का वॉवेल लगता था वो वॉवेल वहाँ से हट करके उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट के पहले लगेगा। कहाँ लगेगा, पहले लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि थर्ड प्लेस का वॉवेल हट करके अगले कॉन्सोनेंट के बिफोर में यानी पहले लगेगा, और कहाँ लगेगा, थर्ड प्लेस पे ही लगेगा, क्योंकि थर्ड प्लेस की वॉवेल है तो थर्ड प्लेस पे ही लगेगा, राइट। इसलिए रीड का देखिए हमने डी के पहले लगाया और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे लगाया, इसलिए रीड का ये सही बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल और भी देखिए। गुड में देखिए जी के बाद ऊ की वॉवेल है, आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस लगा हुआ है, आप लोग ये बनाते थे। मगर ये गलत क्यों हो लग रहा है, कन्फ्यूज़न क्या है कि ये जी के बाद पढ़ा जाएगा थर्ड प्लेस या डी के पहले। डी के पहले भी लग रहा है, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसलिए ये क्रॉस माना जाएगा, ठीक है। राइट क्या होगा, यही तीसरा प्लेस का वॉवेल अगले कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस पे आएगा। तो अगला कॉन्सोनेंट हमारा क्या है, डी है लास्ट वाला, तो डी का फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, तो ये ऊ का वॉवेल हट करके यहाँ लग जाएगा, तो ये पढ़ा जाएगा अब गुड। इसमें कन्फ्यूज़न भी आपको नहीं है, ठीक है। अगर हम हिल की बात करें तो आप लोग एच और एल ऐसे बनाते हैं, एच के बाद ई का वॉवेल है तो आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ बनाते थे अभी तक। लेकिन कन्फ्यूज़न क्या हो रही है, ये एच के बाद का माना जाएगा कि एल के पहले फर्स्ट प्लेस पे माना जाएगा, ये कन्फ्यूज़न है, इसलिए ये क्या होगा अब गलत माना जाएगा। राइट क्या होगा बच्चों, एच के बाद तो है पर एच के बाद ना पढ़ के हम लोग इसको उसके बाद का कॉन्सोनेंट जो एल है उसके पहले पढ़ेंगे, यानी ऐसे ना पढ़ के हम लोग ऐसे पढ़ेंगे एल के पहले, तो एल के पहले लगाएंगे, लेकिन कहाँ पे लगाएंगे, थर्ड प्लेस पे, क्योंकि थर्ड प्लेस का वॉवेल है। एल के पहले थर्ड प्लेस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट। क्लियर हो रहा है।
वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है ना। और हमने एक चार्ट बनाया है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए ज़रा। तो देखिए, जैसे टी और के हमने बनाया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ होना चाहिए टी का, मगर थर्ड यहाँ ना बन के कहाँ बनेगा, अगले कॉन्सोनेंट के पहले, बिफोर में बनेगा, आफ्टर पे नहीं, और थर्ड प्लेस पे, राइट। अगर हम रोप लिखते या आर और पी बनाते तो आर का फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ बनना चाहिए, मगर थर्ड यहाँ बनता तो ये पी के पहले होता और इसके बाद कन्फ्यूज़न होता। तो ये हट करके कहाँ पे आ गया, अगले कॉन्सोनेंट के पहले और थर्ड प्लेस पे, राइट। ऐसे ही अगर एम और के है, ठीक है ना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ ना बना करके हम लोग अगले कॉन्सोनेंट के पहले बनाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, जब दो कॉन्सोनेंट या अधिक कॉन्सोनेंट जुड़ते हैं तो पहले कॉन्सोनेंट का तीसरे प्लेस का वॉवेल हट जाता है। तीसरे प्लेस की बात हो रही, वो हट जाता है क्योंकि कन्फ्यूज़न करता है। वो हट करके कहाँ लगता है, अगले कॉन्सोनेंट के बिफोर में, और कहाँ पे, तीसरे प्लेस पर ही लगेगा, राइट। अब आइए हम एक दो एग्जांपल और देख के आपको समझाते हैं, जिससे आपकी सारी क्लियरेंस हो जाएगी। फर्स्ट वर्ड वी हैव किल, राइट। फर्स्ट वर्ड आपका क्या है, किल। अभी तक आप लोग ऐसे बनाते थे, देखिए ये के थ्रू द लाइन, क्योंकि के में ई की मात्रा है आपके अकॉर्डिंग, और ये एल अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी बनाइए आप लोग। तो आप लोग क्या करते, के बाद लगाते थे, के बाद ये है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है ना, आप लोग ये लगाते थे। बट ये हमारा रॉन्ग है, और राइट रूल क्या कहता है आपका, कि थर्ड प्लेस का वॉवेल हट करके अगले कॉन्सोनेंट के बिफोर यानी पहले लगेगा और थर्ड प्लेस पे लगेगा, ये होगा किल। ये आपका क्या है, राइट। और एग्जांपल देखिए, जैसे हो गया मीट, ठीक है। पहले आप लोग क्या बनाते थे, एम और टी, तो एम के बाद ई का वॉवेल था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप लोग यहाँ बनाते थे, यही बनाते थे ना। बट ये आपका क्रॉस, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न है कि ये एम के बाद है या तो फिर टी के पहले, दोनों पे दिख रहा है, कन्फ्यूज़न है, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग। राइट क्या होगा बच्चों, इसे एम के बाद ना पढ़ के हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, टी के पहले, अगले कॉन्सोनेंट के पहले लगेगा। तो राइट क्या होगा, ये टी के पहले लगेगा और थर्ड प्लेस पे ही लगेगा, मीट। ये आपका क्या हो गया, राइट। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, किड, ये हो गया। आप लोग किड बनाते हैं तो के और डी, ये था के का थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे लगाते हैं आप लोग, लेकिन ये कन्फ्यूज़न के बाद है या डी के पहले, इसलिए क्रॉस। राइट क्या होगा बच्चों, कि इसे के बाद ना पढ़ के हम लोग डी के पहले लगाएंगे, अगले कॉन्सोनेंट्स के पहले। तो डी के पहले ये है और थर्ड प्लेस फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे लगेगा, इसे पढ़ते हैं किड। ओके, तो ये क्या करता है, कन्फ्यूज़न नहीं करता। ये आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है कि ये के बाद में है या डी के पहले है, इसलिए हम लोग इंटरवेनिंग वॉवेल कर देते हैं। इंटरवेनिंग मीन्स होता है वॉवेल का स्थानांतरण, वॉवेल को चेंज करना, उसका प्लेस चेंज करना। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हो गया फूल, ठीक है, फूल हो गया। एफ है, एफ में ऊ की मात्रा थर्ड प्लेस, तो थ्रू द लाइन बनेगा एफ, ये एफ बन गया। एल आप डाउनवर्ड भी बना सकते हैं और चाहे तो अपवर्ड भी बना सकते हैं। एफ के बाद लगाएंगे अगर आप, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे लगाएंगे फूल। एफ के बाद यही लगना चाहिए, लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग गलत था। अब इंटरवेनिंग के हिसाब से क्या बनेगा कि अगले कॉन्सोनेंट्स के पहले, तो एल का बिफोर कहाँ होता है, यहाँ पे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ लगेगा, ये आपका राइट होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमें बताइए, और कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, यानी सीधा सी बात कहने की है, जो चीज़ अब तक हम लोग थर्ड प्लेस में एफ़ के बाद या के बाद पढ़ते थे, वो उसके बाद ना पढ़ के अगले कॉन्सोनेंट के पहले लगाएंगे और थर्ड प्लेस पर ही लगाएंगे, ठीक है।
तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम 2 4 5 वर्ड दे रहे हैं, उसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से बताइएगा। थैंक यू।